मेरी मामी दिखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान थी, लेकिन उन्हें मामा से वह प्यार नहीं मिल रहा था जो वे चाहती थी। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि मामी बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे मुझे भी मामी अच्छी लगने लगी। एक रात मामा और मामी के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ तो मामी मेरे कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मामी खड़ी हो गई और बोली, तेरे मामा को तो कुछ आता ही नहीं, अब तू ही मुझे खुश कर सकता है। यह कहकर मामी ने अपनी अपनी सारी दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं गांव में रहता हूँ। हमारे घर में एक ट्रैक्टर था और मैं गांव के किसानों के खेत जोतने का काम करता था। वैसे तो मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। हमारा घर खेती पर ही चलता था। खेत जोतने के काम से मुझे इतना खास पैसा नहीं मिलता था, तो पिताजी को भी मेरी चिंता थी। उन्होंने मुझसे कहा, रोहन, तूने अच्छी पढ़ाई की है, शहर जाकर नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तेरी पढ़ाई से तुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस गांव में खेती के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए तू इस बात पर विचार करना। हमारे गांव के कई दोस्त शहर जाकर सेटल हो गए थे और जो गांव में बचे थे वे भी धीरे धीरे शहर की ओर जाने लगे थे। उन्हें देखकर मुझे भी लगने लगा कि गांव में पैसे कमाने के मौके बहुत कम हैं। इसीलिए मैंने शहर जाने का पक्का फैसला किया। लेकिन शहर जाकर मैं क्या करूँगा, यह मुझे नहीं पता था। मैं यही सोच रहा था कि माँ ने कहा, तू बिंदास शहर चला जा। वहाँ मेरा चचेरा भाई रमेश रहता है। उसके पास तेरी आसानी से रहने की व्यवस्था हो सकती है। तू उससे काम के बारे में पूछ, वह तुझे किसी कंपनी में नौकरी ज़रूर लगवा देगा। एक बार तू शहर में जम गया तो फिर तू हमें भी वहाँ ले जा सकता है। माँ बाप का मेरे प्रति प्यार देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी। सचमुच मेरे माता पिता मेरी तरक्की देखना चाहते थे। तब माँ ने तुरंत रमेश मामा को फ़ोन किया। उन्होंने भी मुझे बहुत अपनेपन से अपने घर आने का न्योता दिया। कुछ ही दिनों में मैंने अपनी तैयारी की और शहर जाने के लिए निकल पड़ा। रमेश मामा शहर में एक अच्छी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी करते थे। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और वे अपनी पत्नी के साथ शहर में रहते थे। उनका शहर में एक बड़ा और शानदार घर था। उनकी जीवन शैली और घर देखकर मैं सपने बुनने लगा। उनके वैभव को देखकर मुझे प्रेरणा मिली थी। मैंने मन में ठान लिया कि जब तक मैं शहर में अपना खुद का घर नहीं खरीद लेता, तब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा। मैं भी अब अच्छा पैसा कमाकर शहर में ही सेटल होने वाला था। मैंने अपने कागज़ पत्र मामा को दिखाए। उन्होंने अपनी जान पहचान से मुझे एक कंपनी में नौकरी दिलवा दी। मेरा ग्रेजुएशन साइंस में हुआ था और मेरी अच्छी पढ़ाई की वजह से मुझे शुरुआत में ही पता दादा की नौकरी मिल गई थी। शहर में रहना उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। मामा के घर आने के बाद से मैं देख रहा था कि मेरे आने से घर का खर्च काफ़ी बढ़ गया था। शहर में एक व्यक्ति भी बढ़ जाए तो खर्च तुरंत 2 गुना हो जाता है। यह मैं खुद अनुभव कर रहा था। इसीलिए मामा के कुछ कहने से पहले मैंने ही उनसे कहा, मामा, मैं अपने रहने के लिए हर महीने RS 7,000 तुम्हें देता रहूँगा। पहले तो मामा मना करते रहे, लेकिन मेरे समझाने पर उन्होंने पैसे लेना मंजूर कर लिया। मामी तो मेरे आने के बाद से मेरी बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी, चाहे वह खाने पीने की बात हो या रहने की। मेरे वहाँ जाने से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मामी दिखने में बहुत आकर्षक और गठीली थी। मामा उनके सामने पानी कम चाय जैसा लगता था। जब मैं उनके घर गया तो मुझे पहली नज़र में लगा कि मामी का कितना खुशहाल संसार है। मुझे भी ऐसा ही संसार बसाना था। बाकी दिन तो मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था, इसलिए मुझे उनके घर की बातें ज़्यादा पता नहीं चलती थी। लेकिन छुट्टी के दिन कुछ न कुछ बातें मेरे सामने आने लगी थी। मामी मेरे सामने तो बहुत खुश और हंस खेल कर रहती थी, लेकिन उनके असली जीवन में वह पूरी तरह से इसके उलट थी। मुझे ऐसा लगने लगा था क्योंकि उनका व्यवहार कभी कभी बहुत अलग दिखता था। एक रात करीब 1:30 बजे मुझे ज़ोरों की भूख लगी। उस दिन मैं ऑफिस से घर आकर खाना खाकर तुरंत सो गया था, इसलिए मुझे फिर से भूख लगी थी। भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी।
इतनी रात को किचन में जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैं किचन की ओर चल पड़ा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि घर के दरवाजे पर मुझे मामा दिखा। मामा पूरी तरह नशे में था। मामी उसे किसी तरह संभाल कर घर में ला रही थी। मामा को ऐसी हालत में देखकर मैं दौड़कर उसे संभालने गया। मैंने किसी तरह मामा को उनके कमरे में पहुंचाया। वहां से निकलकर मैं किचन में गया और देखने लगा कि कुछ खाने को है या नहीं। तभी अचानक मामी वहां आ गई। मुझे किचन में देखकर वह बोली, भाचेराव, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं, यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने मामी से कहा, कुछ नहीं मामी, मैं पानी पीने आया था। पानी का गिलास नहीं मिल रहा था, वही ढूंढ रहा था। इस पर वह बोली, भांजीर, गिलास तो तुम्हारे सामने ही है। जरूर तुम्हें कुछ और चाहिए, जो चाहिए वह मुझे बता। तब मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं देख रहा था कि कुछ खाने को है या नहीं। मामी ने मुस्कुराकर मुझे किनारे किया और बोली, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं तुम्हें अभी खाना परोसती हूँ। मामी ने कुछ ही देर में मुझे गर्मागर्म खाना परोस दिया। मैं खाना खा रहा था। तब मामी मेरे सामने ही बैठ गई थी। मैंने सहज ही उससे पूछा, तूने खाना खाया? इस पर मामी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह बोली, मैं तुम्हारे मामा का इंतज़ार कर रही थी। मुझे उनके साथ खाना खाना था, लेकिन देखा ना मामा किस हालत में घर आए। उन्हें देखकर मेरा पेट भी भर गया। ऐसा समझ लो, मामी घर में बहुत मेहनत करती थी और घर की औरत का बिना खाए सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तब मैं मामी के पास गया और अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। मामी पहले तो बहुत शर्मा रही थी, लेकिन बाद में वह मुझे एक तक देखने लगी और बड़े प्यार से मेरे हाथ से खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद मैंने अपने होठों पर पानी का हाथ फेरा। मामी ने मुझे देखकर अपनी आंखें झपकाई। मैंने भी बिना कुछ सोचे उसके होठों पर पानी का हाथ फेरा। उसके दोनों हाथों में प्लेट थी, तो मुझे लगा कि शायद उसे मेरी मदद चाहिए होगी। मैंने सहज ही उसके होठों पर भी पानी का हाथ फेरा और अपने रुमाल से उसका मुंह भी पोंछ दिया। वह मुझे बड़े प्यार से देखने लगी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मामी को थैंक यू और गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी जाना था। मामी मेरे जाने के समय तक मेरा टिफ़िन तैयार रखती थी। वह मेरे सारे काम बहुत अच्छे से करती थी। एक बार रविवार के दिन मामा मुझे अपने कमरे में ले गया। वह बोला, आज हम दोनों मिलकर मज़ा करेंगे। उसके कमरे में उसने सारी व्यवस्था कर रखी थी। 2 गिलास पहले से ही भरे हुए रखे थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। मामा मुझे जोर देने लगा। उसे मना कैसे करूं? यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मुंह पर बहुत एहसान था। उसने ही मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाई थी, इसलिए उसे ना कहकर मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था। मैं मामा के साथ बैठ गया। तभी मुझे दरवाजे पर मामी दिखी। वह चुपके से कमरे में झांक रही थी। उसे देखकर मुझे शर्मिंदगी की महसूस होने लगी। मामी ने मुझे इशारा किया कि मैं गिलास को हाथ ना लगाऊं। इधर मामा का आग्रह बढ़ता जा रहा था। तब मैंने नाटक किया कि मैंने गिलास मुंह से लगाया, लेकिन मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। कुछ ही देर में मामा ने एक के बाद एक गिलास खाली कर दिए और वह नशे में धुत हो गया। इसके बाद मैं कमरे का सामान धीरे धीरे किचन में ले जाने लगा। मुझे काम करते देख मामी कमरे में आ गई। बचा हुआ सामान वह उठाकर ले आई। किचन के पास पहुंचते ही उसके हाथ से एक कांच का गिलास जमीन पर गिर गया और उसी वक्त उसका पैर उस टूटे कांच पर पड़ गया। मामी दर्द से करा रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं उसकी मदद के लिए दौड़ा। मामी को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे पास उसे गोद में उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने मामी को गोद में उठाकर उनके कमरे में ले गया। वहां मामा बिस्तर पर पूरी तरह फैलकर सो रहा था। तब मैं मामी को अपने कमरे में ले गया। वहां पहुंचते ही मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया
और उसके पैर से कांच निकाला। कांच निकालने के बाद मैंने उसके पैर पर मलहम लगाया और पट्टी बांधने लगा। तब मैंने देखा कि मामी मुझे बहुत अलग नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़र देखकर मुझे शर्मिंदगी की महसूस होने लगी। पट्टी बांधने के बाद मैंने अपनी चादर उठाई और हॉल में जाने लगा। तभी मामी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपने बगल में बैठने को कहा। मामी बोली, रोहन, तुमने तो मेरी एक बात मानी और एक घूंट भी नहीं पिया। वैसे ही तुमने मुझे मलहम पट्टी कर दी। इन दोनों बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मामी मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बात कर रही थी। उसके व्यवहार से लग रहा होता